हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है आपका बॉटनी का पहला यूनिट का जो है पौधों में जनन। आज हम लोग जो है पौधों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो है क्लास 12 का जो है पहले यूनिट का पहला टॉपिक आपका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट मीन्स पौधों में जनन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या उसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि पौधों में जनन का पहले डिफिनीशन आप देख लीजिए। पौधों में जनन उसे कहते हैं कि प्रत्येक जाति या प्रत्येक पौधा अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जाति की उत्पत्ति करता है, जिसे हम लोग जनन कहते हैं, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह क्यों उसका कुछ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधों में क्यों जनन होता है उसके कुछ मुख्य पॉइंट है। पहला जो आपका महत्वपूर्ण जो इसका लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण पहला होता है जैसे आपका डीएनए का द्विगुणन होता है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका का विभाजन होता है और जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। यह इसके महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देखेंगे, इसमें जो होता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। पौधों के जनन की विधियां क्या है। जो पौधों के जनन की जो विधियां होती हैं वह आपके 3 प्रकार की होती हैं। यह देखेंगे आपका जनन की विधियां। पहली विधि जो है आपका कायिक या वर्धी जनन, इसे हम लोग इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा जो है आपका लैंगिक जनन, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका कायिक जनन या वर्धी जनन, उसे हमने अभी बताया आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिन पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा, जिन पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा पौधों की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमने आपको बताया जड़, तना और आपका पत्तियों द्वारा जिसमें विकास होता है उसे आप वर्धी जनन कहते हैं। यह आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्राकृतिक जनन मीन्स नेचुरल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका कृत्रिम जनन, उसे हम लोग जो है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो आपका प्राकृतिक जनन होता है, जो प्रकृति के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है। यह देखेंगे पहला इसमें है जो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जड़ों द्वारा, या कहते हैं बाई रूट। उसमें बाई रूट किसमें होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें उनकी जड़ों में भोजन को वो संचित कर लेता है और वो फूल जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, पहला होता है सतावर, दूसरा जो होता है पहला आपका सतावर है, दूसरा आपका शकरकंद है, तीसरा आपका डहेलिया है, अगला देखेंगे परवल। इन सभी में जो है जड़ों के द्वारा जो है पौधों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे आपका तनों द्वारा, या बाई स्टेम कहते हैं उसे। तनों द्वारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें तने के द्वारा पौधे का विकास होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका भूमिगत भाग होता है कुछ पौधों में, और एक होता है आपका अर्धवायवी भाग या अर्धवायवी भाग उसे कहते हैं। तो भूमिगत भाग जो होता है यह देखेंगे, पहला होता है आपका प्रकंद मीन्स होता है राइजोम। अब राइजोम कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें राइजोम माने पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अदरक में होता है, हल्दी में होता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं आप, अदरक है आपका, हल्दी है, केली है। दूसरा होता है आपका जैसे घनकंद को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। इसमें देखेंगे कुछ पौधे जैसे बंडा देखे हैं, बंडा में भी आपके रेशे निकले होते हैं। जैसे आपका यह बंडा है, अरबी है, केसर है, जिमीकंद है। नेक्स्ट है आपका सलकंद।
सलकंद, तीसरा जो है आपका सलकंद, इसे इंग्लिश में बल्ब कहते हैं। तो बल्ब किसका आकार होता है, जैसे आप सीजन में भी इस समय देख रहे हैं, आपका लहसुन और प्याज है। लहसुन प्याज आपको बल्ब की तरह उसकी संरचना दिखाई देती है। ये आपका प्याज है, लहसुन है, एक पौधा है आपका नरगिस होता है। नेक्स्ट आपका चौथा जो भूमिगत में होता है, जैसे आपका कंद या ट्यूबर जो है, उसे जैसे फॉर एग्जांपल आलू देखेंगे, उसमें आंखें होती है, उसको हम लोग काट के जो है बो देते हैं, वो आपका आलू है इसमें एग्जांपल। नेक्स्ट आपका पांचवा जो है आपका भूमिगत भाग में अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे शकट। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो है पुदीना होता है, यहाँ आपका पुदीना है, आपका गुलदावरी होता है। नेक्स्ट आपका वायवी भाग, या आप कह सकते हैं अर्धवायवी। अर्धवायवी क्या होता है, कुछ ऐसे तने होते हैं जिसमें तने जो है जिसका विकास होता है, वह जो है वायवी भाग, उसका अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो नष्ट हो जाती हैं। माने यहाँ आप कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो नष्ट हो जाती हैं। इसके भी पार्ट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है, हिंदी में देखेंगे ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी देखे होंगे आप, जो है इसे इंग्लिश में रनर कहते हैं। तो रनर कैसा आपका दिखाई देगा, जैसे गांठ की तरह आपका, जैसे ऐसे इस प्रकार से यह आपका होती है। यह आपका ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे दूब घास, यह दूब घास रन बाय रन, माने इसमें नोड भी होता है। नोड, एक नोड के बाद एक रूट होता है। अगला होता है आपका खट्टी बटी होती है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो होता है आपका वायवी भाग में आपका भूस्तारी, इंग्लिश में उसे स्टोलोन कहते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल आता है, जैसे आपका झुमुक लता है, बेला है, चमेली है, केला है। यहाँ देखेंगे भूस्तारी में आपको केला बताए हैं, और यहाँ जो राइजोम में आपको बताए हैं, वहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका केली हम बताए हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका जो आपका वायवी भाग का जो आपका तीसरा जो है, उसे हम लोग भूस्तारिका कहते हैं, या इंग्लिश में उसे ऑफसेट कहते हैं। यह देखेंगे कुछ ऐसे पौधे हैं जो जली होते हैं। क्या होते हैं आपके, वह आपके जली होते हैं, जली पौधे। अब यह जली पौधे में जैसे जलकुंभी, जलकुंभी यह आपका बंगाल का आतंक भी इसे कहते हैं। एक आपका पिस्टिया है, ठीक, ये आपका पिस्टिया है। इसमें जो आपका अभी जो बाकी है आपका प्राकृतिक में पत्तियों द्वारा, यहाँ जो बाकी है आपका पत्तियों द्वारा। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नए पौधे को वो जन्म देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पौधा होता है, उसका नाम है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम, इसी को हिंदी में अजूबा कहते हैं। अजूबा नाम सुने होंगे, यह अजूबा होती है। एक फिल्म भी आपके अजूबा की है, वो मत समझ लीजिएगा आप लोग। यह देखेंगे आपका बिगोनिया, एक पौधा आपका बिगोनिया होता है। ये सब ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पौधे को जन्म दे देती है। नेक्स्ट है आपका, यह आपका कृत्रिम विधि की बात करते हैं। ये आपका प्राकृतिक विधि समाप्त होती है। जो कृत्रिम विधि होती है इसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल के नाम से ही मालूम चला कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो जिसकी उत्पत्ति मानव द्वारा हो, उसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। यह फॉर एग्जाम्पल में इसमें जो है इसके भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कलम लगाना, शाखा प्रबंधन, दाब लगाना। तो कलम लगाना बाई कटिंग, बाई कटिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जो है बरसात के दिनों में उसको स्टेम को जो है जैसे 20 से आपका 30 सेंटीमीटर जो है उसके टुकड़े को थोड़ा तिरछा काट के, और उसमें जो है एक केमिकल आता है, ये आपको केमिकल का नाम लिखे हैं यहाँ देखेंगे, इंडोल एस्टिक एसिड। इसका पूरा नाम IAA मीन्स है, इंडोल एस्टिक एसिड। IBA का मीन्स अर्थ है जो है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एक बार फिर से नाम आप देख लेंगे, IAA इंडोल एस्टिक एसिड, और दूसरे का नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये आपके केमिकल है। यह केमिकल जो है आक्जीन होता है। जो इंडोल एस्टिक एसिड होता है वह पौधों को वृद्धि कर देता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका गुलाब है, गुड़हल है, अंगूर है, गन्ना है, नींबू है, केला है, आदि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बरसात के दिनों में इसको आसानी से इसकी
अनुकूल परिस्थितियों में इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका शाखा बंधन। शाखा बंधन होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जमीन के ऊपरी सतह से जो है लटक जाते हैं, उनको जो है जमीन से हम लोग जो है उसको बांध देते हैं और बांधने के बाद जो है उसको कलमी किया जाता है। यह देखेंगे उसमें उसकी श्रेणी में आपको एग्जाम्पल में आम आता है, लीची आता है, आपका अमरूद होता है। नेक्स्ट है और अंतिम है आपका, यह देखेंगे आपका दाब लगाना। दाब जो लगाना है बाई लेयरिंग। बाई लेयरिंग क्या होती है? बाई लेयरिंग में आपका जैसे सेब आता है, नाशपाती है, चमेली है, बेला है, ये सब आपके जो है बाई लेयरिंग के अंतर्गत आता है। जो आपका कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट आपका जो है एसेक्सुअल। अभी इसमें जो है केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बाकी है, जो आपको अगले वीडियो जो आपको बनाया जाएगा पार्ट 2 का या पार्ट 3 का, उसमें आप देखेंगे। इस समय जो है बहुत जो है कोरोना वायरस से जो है पूरा विश्व जो है संक्रमित है। आप लोग जो है घर में रहें और सुरक्षित रहें। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आया है, नीचे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे जो है आप लोग कॉल करके या कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।